नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंग प्रदेश के बारे में। दोस्तों, अंग प्रदेश का इतिहास के बारे में जिक्र करेंगे। दोस्तों, इसका प्राचीन वैभव क्या रहा है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, और ये अंग प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध था, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। दोस्तों, अगर अंग प्रदेश के इतिहास के बारे में बात करें दोस्तों, तो प्राचीन जिक्र करना आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, प्राचीन समय में अगर बात करें दोस्तों, तो प्राचीन समय में पूरे भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था, जिसमें से एक महाजनपद अंग भी हुआ करता था। दोस्तों, तो अंग शुरू से ही काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। दोस्तों, और अंग प्रदेश का राजधानी उस समय चंपा नगरी हुआ करती थी। दोस्तों, और ये गंगा नदी के दक्षिण तरफ हुआ करता था और इसका भूमि काफ़ी उपजाऊ हुआ करता था। दोस्तों, ये कृषि के क्षेत्र में हो, ये व्यापार के क्षेत्र में हो, तो प्राचीन समय से इसका वैभव रहा है। दोस्तों, अगर इसके जिक्र के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका जिक्र महाभारत में भी मिलता है, वेद पुराण में भी मिलता है अंग प्रदेश का जिक्र। दोस्तों, और कहा जाता है कि राजा अंग जो मनु के वंशज थे, और राजा अंग ने ही अंग साम्राज्य का स्थापना किया। दोस्तों, और इसका राजधानी चंपा नगरी को बनाया। दोस्तों, और उसी समय से इसका प्रसिद्धि बढ़ता गया। दोस्तों, और इसका प्रसिद्धि तब और बढ़ जाता है दोस्तों जब महाभारत काल आता है। महाभारत काल में अगर बात करें दोस्तों, महाभारत काल में जब दुर्योधन अपने मित्र कर्ण को अंग प्रदेश का राजा बनाते हैं दोस्तों, तो उस समय अंग प्रदेश का वैभव पूरे भारत में बढ़ जाता है। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि पूरे भारत में अंग प्रदेश प्रसिद्ध हो जाता है। दोस्तों, तो और उस समय जब राजा बनते हैं तो अपना राजधानी, उस समय जो राजधानी होता है अंग प्रदेश का, चंपा नगरी होता था। दोस्तों, और ये क्षेत्र अगर धार्मिक दृष्टि से देखें, व्यापार दृष्टि से देखें और सांस्कृतिक दृष्टि से देखें, तो अगर व्यापार दृष्टि से अगर देखें अंग प्रदेश, निश्चित रूप से आप कह सकते हैं दोस्तों, अंग प्रदेश व्यापार के क्षेत्र में हो या कृषि के क्षेत्र में हो, यहाँ का भूमि काफ़ी उपजाऊ हुआ करता था, क्योंकि गंगा नदी के तट पे था। दोस्तों, यहाँ से व्यापार के क्षेत्र में हो या फिर कृषि के क्षेत्र में, यहाँ से सामान निर्यात किया जाता था उस समय। और भागलपुर शुरू से प्राचीन समय से ही दोस्तों ये रेशम के लिए प्रसिद्ध रहा है, खास करके तसर रेशम के लिए भागलपुर विश्व भर में वर्तमान समय में भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, और इसका जिक्र की अगर बात करें तो इसका जिक्र चीनी यात्री हैंसांग और फायान भी करते हैं। दोस्तों, अंग प्रदेश का जिक्र अगर धार्मिक दृष्टि से देखने का अगर प्रयास करें तो अंग प्रदेश का जिक्र बौद्ध ग्रंथ में भी मिलता है। दोस्तों, अगर जैन ग्रंथ के हिसाब से अगर बात करें दोस्तों, जैन ग्रंथ के जो 12वें तीर्थंकर थे वासु पूज्य, उसका जन्म स्थली चंपा नगरी हुआ करती थी। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि अंग प्रदेश का राजधानी हुआ करता था, और वर्तमान समय में नाथनगर और भागलपुर का क्षेत्र इसका जन्मस्थली हुआ करता था वासु पूज्य का। दोस्तों, तो प्राचीन समय से ही इसका काफ़ी उद्भव रहा है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं न कि इतिहास हमेशा बदलता रहता है। दोस्तों, और निश्चित रूप से इतिहास करवट ले रही थी जब धीरे धीरे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बढ़ा। दोस्तों, जब इसका साम्राज्य बढ़ा तो धीरे धीरे अंग प्रदेश धीरे धीरे मगध साम्राज्य का हिस्सा हो जाता है। दोस्तों, और पूरे भारत में प्रसिद्ध हो जाता है फिर मगध साम्राज्य। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आज भी अंग प्रदेश का नाम जिंदा है। दोस्तों, आज भी इसके इतिहास, इसके गौरव के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही यह धार्मिक क्षेत्र में हो या व्यापार के क्षेत्र में हो या कृषि के क्षेत्र में हो, अंग प्रदेश का एक ऐतिहासिक नाम रहा है। दोस्तों, प्राचीन समय से इसका वैभव रहा है। दोस्तों, या फिर राजा कर्ण को यहीं पर आकर वो अंगराज कर्ण बने। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है, ये जो अंग भूमि है, जो अंग देश है दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से देखें, व्यापार की दृष्टि से देखें या फिर संस्कृति की दृष्टि से देखें, तीनों का संगम रहा है। दोस्तों, ये चंपा नगरी, ये अंग प्रदेश
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों।